सो हाय वेलकम इन दिस वीडियो। आज यानी कि ये जो आप सीरीज देख रहे थे, इस सीरीज का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, आखिरी एपिसोड। यानी कि बिल्कुल आप अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है, व्हाट इज सक्सेस ट्रैक, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोफाइल कैसे बिल्ड की जाती है, लीड से कैसे बात की जाती है, ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल किया जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया एंड बहुत सारी चीज़ों को हमने सीख लिया, लर्न कर लिया। और ये हमारी इस एपिसोड का आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू एक्सप्लेन सक्सेस ट्रैक टू योर लीड्स। यानी कि जो भी आपके पास जो भी लीड्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको कैसे सक्सेस ट्रैक के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो उसके बारे में आज के इस सेशन में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जितनी भी आपने वीडियो देखा होगा, डेफिनेटली अभी तक जितने भी आपने वीडियोस देखा, तो आई एम डैम श्योर कि आप पैशनेट हो, सीरियस हो, वर्क को लेके एक डिजायर है, आपका वाई क्लियर है कि क्यों वर्क करना एंड ऑल। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट। ओके, हाउ टू एक्सप्लेन सक्सेस ट्रैक टू योर लीड्स। तो बेसिकली यू नो व्हाट गाइस, कि सक्सेस ट्रैक को कैसे एक अपनी लीड को आप बता सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मार्केट, या हमारा जो कि फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा सोशल मीडिया टू सक्सेस ट्रैक, फुल प्रोसेस, 100% सेल्स क्लोजिंग, कॉन्वर्जेशन, हाई टिकट क्लोजिंग के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, सो ओके। पहला जो हमारा पॉइंट था, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मार्केट। ठीक है, अपने आप को रेडी कर लो। अपने आप को, अगर जंग पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास सारे सामान होने चाहिए, सारे स्किल्स होने चाहिए आपके पास कंप्लीटली, ताकि आप उस वॉर को, उस लड़ाई को जीत पाओ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। पहला नंबर वन पॉइंट होगा, आपको देखना वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो अगेन। दोबारा से जाओ एंड हमारी जो कंपनी का ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वीडियो है, उसको जाके देखना है। प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ मिल जाएगा आपको? वो हमारे कंपनी के सक्सेस ट्रैक के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेजेंटेशन वीडियो। फिर भी अगर समझना है तो आप हमारी कंपनी का ऑफिशियल सपोर्ट टीम है, व्हाट्सएप सपोर्ट टीम, आप उनको जाके व्हाट्सएप पे उनको मैसेज भेज सकते हो। तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देगी। इवन कोई भी टेक्निकल इशू, प्रॉब्लम, बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी इशू आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम को आप मैसेज कर सकते हो एंड वो आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे इन एंड आउट ऑफ द वेबसाइट, यानी कि जो हमारा सक्सेस ट्रैक का जो वेबसाइट है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सा कोर्स है, कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि एक सेकेंड मैं आपको करके दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। जैसे कि हमारा, जैसे ये सक्सेस ट्रैक का वेबसाइट हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अबाउट सक्सेस ट्रैक। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास अभी करेंटली 5 बंडल हैं। ठीक है, मार्केटिंग मास्टरी, ब्रांडिंग मास्टरी, एक और बंडल यहाँ पे दिखेगा आपको, सुप्रीम बंडल। ठीक है, सुप्रीम बंडल के अलावा इन्फ्लुएंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी। एज यू कैन सी, सुप्रीम बंडल जो हमारा होने वाला है, जिसमें प्रॉपर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, जिसका प्राइस होगा 2999 यानी 3000 रुपये। ठीक है, और बाकी का प्राइसिंग वगैरह के बारे में सारी आपको पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो तो कैसे आप बता पाओगे, राइट? तो अगर एक हाई टिकट क्लोजर बनना, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमें चूज क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों करना है, सक्सेस ट्रैक को क्यों चूज करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो 1 लाख से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। 40+ हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं, लाइव ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी इतनी सारी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एंड आप अपने जो कि लीड है, कस्टमर, उनको बता सकते हो। इसके अलावा हमारा मीडिया प्रेजेंस, यानी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है दिफास्ट्रिक, जो कि उसका नेम चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारे फेमस जो कि आर्टिकल जो कि पब्लिश हो चुका है। तो आप जा जाके आर्टिकल वगैरह भी रीड कर सकते हो। रिपब्लिक न्यूज़ जैसे कि क्लिक किया तो आप यहाँ से आर्टिकल वगैरह रीड आउट कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप अपने लीड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो पाए। ठीक है, ट्रस्ट गेन अब बिल्ड हो पाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। इवन हमारे जो प्लेटफॉर्म का, जो कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट से लेके जो भी लीगल सर्टिफिकेट है, वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन लेकिन आपके पास होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट के बारे में हमने समझ लिया। इसके अलावा ग्रोथ गार्डियन सीरीज, यानी कि जो हमारा सीरीज है, हमारे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म का सीरीज। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको शेयर करता हूँ, जस्ट सेकंड। सक्सेस ट्रैक,
ठीक है। तो ग्रोथ गार्डियन सीरीज जो है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर बिगनर आपके साथ स्टार्ट करता है बिजनेस को, वर्क को, तो डेफिनेटली इवन अगर आप भी बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तो आपको जो है ग्रोथ गार्डियन सीरीज आपको, यानी कि ये जो सीरीज है ये बिगनर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो ये सीरीज आपको मस्ट वॉच है। इस सीरीज को आपको जो कि आपको देखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच। एंड इसके अलावा जैसे कि ये जो अभी मैं सीरीज ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो बैक टू बैक जो मैं क्या कहते हैं सेशंस ले रहा हूँ, सीरीज ले रहा हूँ, इसकी लिंक वगैरह कहाँ मिलेगा? हमारी कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप सपोर्ट टीम को मैसेज करोगे तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर हमारा जो वेबसाइट है, आप लॉग इन करके अपनी आईडी जाके एंड वहाँ पे एफिलिएट पैनल में जाओगे तो वहाँ पे एक मेनू बटन में ट्रेनिंग का सेक्शन दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ग्रोथ गार्डियन सीरीज का पार्ट बन सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से लेकिन जरूर है देखना, ये ग्रोथ गार्डियन जो सीरीज रेडी की गई आप लोगों के लिए किया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से ग्रो कर पाओ। बाकी प्रेजेंटेशन वीडियो आपको मराठी लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत जल्द आपको देखने को इधर मिल जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको ना भी मिले हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप डेफिनेटली हमारे सपोर्ट टीम को मैसेज करके एंड वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके। तो देखो, जैसे मैं बता रहा था कि ऑब्वियसली जैसे ये आप जो मैंने जो ये वर्कशॉप लिया है, आप इसको तो देख ही रहे हो, देख ही लिया होगा। बाकी इसके अलावा ये ग्रोथ गार्डियन सीरीज को भी देखोगे, ताकि आपके अंदर एक्सपर्टीज आ पाए एंड आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कर पाओ, मार्केट के अंदर में अपना बेस्ट 100% दे पाओ। क्योंकि देखो, कॉन्फिडेंस भी इंसान के अंदर तभी आता है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि स्पेशल ट्रेनिंग, जैसे कि सक्सेस ट्रैक के अंदर में जितनी भी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं या फिर फ्यूचर में होते रहेंगे, आपको डेली एक ट्रेनिंग जरूर देखना। क्योंकि देखो यार, अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर जब तक नहीं सीखोगे तो यू विल नॉट ग्रो। अगर आप अपनी लर्निंग को रोक देते हो, बंद कर देते हो, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। ओके। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, डोंट मिस एनी सिंगल ट्रेनिंग। जो भी ट्रेनिंग्स मीटिंग कुछ भी हो रहा है सक्सेस ट्रैक के अंदर में, आपके अपडेट मिल जाएगा हमारे कंपनी को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसको मिस नहीं करना, उसको जरूर आपको लर्न करना है। प्रिपेयर मैसेज एंड वॉइस नोट्स, मतलब कि जैसे कि कोई लीड्स आती हैं तो पहले से आपके पास मैसेज वगैरह रेडी होना चाहिए। उसको सेव करके रख लो अपने व्हाट्सएप या नोट कहीं पे भी, और अपना जो वॉइस नोट है वो भी सेव करके रख लो, ताकि बार बार आपको सेम मैसेज बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत ना पड़े या फिर लिखने की जरूरत ना पड़े। सेव कर लो रिकॉर्ड करके या फिर टेक्स्ट मैसेज, ताकि आप आराम से चीज़ों को, आपका टाइम सेव हो पाए। सिंपल सी बात है। ठीक है। जी जी, चैट सेक्शन का भी ऑफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है। हाँ। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें आपका होना चाहिए नंबर वन पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप। ठीक है। जो कि आप जैसे मैंने बताया दोस्तों कि लर्निंग करना बहुत जरूरी। जब आपके पास नॉलेज होगा ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करना है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लर्निंग्स वगैरह के ऊपर फोकस करोगे एंड उसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है। दूसरा, डेवलप स्किल। देखो यार, आज के टाइम पर अगर महीने का 1 1.5 2 लाख रुपए, 3 लाख 5 लाख 6 लाख कमाना चाहते हो, तो स्किल्स को सीखना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ऑलरेडी ये स्किल्स को सीख रहे हो, सेलिंग स्किल्स सीख रहे हो आप। ठीक है। तो इस स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो या कोई भी स्किल्स है। ऑलरेडी इतने सारे वैल्यूबल कोर्सेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सीख भी रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप स्किल्स को भी सीख सकते हो। इवेंचुअली योर अथॉरिटी बिल्ड, जैसे मैंने बताया कि दोस्तों की मार्केट के अंदर में अगर एक अच्छा, एक लॉन्ग टर्म चलना है, एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है फ्रॉम सक्सेस ट्रैक, तो ये अपनी खुद की अथॉरिटी बिल्ड करने पर फोकस करना होगा। एंड कैसे होगा? जब आप खुद की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह के ऊपर फोकस करोगे, यानी कि जो आपकी दुकान है, जो आपकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह या फिर यूट्यूब चैनल जो भी है आपका, उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट होके एंड ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ बैक टू बैक आपको कंसिस्टेंट होके वर्क को वर्क करना होगा। ठीक है। तो आपकी अथॉरिटी, आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। बाकी हर सवाल के आपके पास जवाब होगा। कैसे होगा? वो तब होगा जब आपके पास प्रॉपर फुल नॉलेज होगा। ऑलरेडी मैं सीरीज में पूरी नॉलेज डाल चुका हूं आपको, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैसेज फॉर सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया कि मैसेज क्या भेजना चाहिए सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, तो वो सब सेव करके रख लेना अपने पास। ठीक है। सिंपल टू रीड। ठीक है। कोई भी मैसेज वगैरह, कोई भी लीड को भेजो या फिर स्टोरी कुछ भी लगाओ, मेक श्योर इट शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, ताकि देखने में अच्छा भी लगे एंड थोड़ा सा पढ़ने में भी इजी हो पाए। सिंपल सी बात है। तो इसलिए सिंपल, जितना चीजों को आप सिंपल वे में लेके चलोगे उतना ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है। इवन अगर आप ब्रॉडकास्ट वगैरह में मैसेज वगैरह भी भेजते हो, तो उसमें भी ट्राई करो कि छोटा मैसेज हो लेकिन सिंपल है, नीट एंड साफ सुथरा हो, सिंपल। ओके। कन्वे कन्वे द मैसेज इजीली। ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जैसे मान लो, जैसे कि कुछ लीड्स आती हैं, जैसे आपने रील वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, बैक टू बैक आप रील्स बना रहे हो। ठीक है। एंड आपके पास क्या हो गया, लीड्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है।
तो उस केस में उनको रिप्लाई क्या दिया जाए, तो उस केस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, सेव करके रख लो। एंड कोई भी रील के थ्रू अगर आपकी लीड्स आती हैं तो उसको क्या मैसेज डालना है, हेलो जैन दिस साइड, इफ यू केम हियर थ्रू माय रील्स रिगार्डिंग द स्किल्स बेस्ड वर्क एंड अर्निंग्स थ्रू देन व्हाट्सएप मी, एंड आपका अपना यहाँ पे आपका व्हाट्सएप का नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर डाल दो विथ योर नेम एज एंड सिटी, एंड आई विल शेयर फर्दर डिटेल्स ऑन द व्हाट्सएप विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो ये जो मैसेज है, अगर कोई भी लीड्स आती है रील वगैरह के थ्रू, तो आप ये मैसेज उनको भेज सकते हो, इसको सेव करके अपने व्हाट्सएप के ऊपर आप रख लो, ओके। डीएम ऑफ इंस्टाग्राम जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, या ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं मैं, फिर से मैं आपको बता देता हूं। हे वन ऑफ योर रील caught my eyes, I just go through your reel section and I must say it's awesome impressive. Actually I'm working with a platform in which they teach us how we can monetize our reel creativity and earn money through it. If you're open for some income opportunity, say yes, drop your number. ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि हम जब भी लीड जनरेशन वाले सेक्शन में ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। यानी कि अगर आपको लीड्स वगैरह जनरेट करना है तो डेफिनेटली रील को देखते देखते, तो आप किसी पर्सन की रील देख रहे हो अच्छी लगी तो उसको कमेंट उसको आप डीएम कर सकते हो, ये वाला मैसेज, ठीक है। तो इसको सेव कर लेना। और व्हाट्सएप के ऊपर कि मान लो अगर लीड्स आ जाती है, लीड आपके व्हाट्सएप पे आ चुकी है एंड वो हेलो क्या मैसेज डालती है या डालता है जो भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका ऑडियो मैसेज चला जाना चाहिए यहाँ पे, यानी ऑडियो मैसेज एक बना के सेव करके रख लो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऑडियो मैसेज ना एक बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, तो एक ऑडियो मैसेज बना के सेव करके रख लो अपने फोन में। कोई भी लीड है तो आप जाओ फोन के सेक्शन में जाके, एंड वहां पे ऑडियो का ऑप्शन आता है, ऑडियो में जाओ और जो भी नाम से आपने सेव कर रखा होगा उसको भेज दो। सिंपल, फॉरवर्ड नहीं करना, आप जाके वहां से डायरेक्टली सेंड करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, वरना फॉरवर्ड करके मतलब वही ऑडियो को सर्कुलेट करते रहोगे तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है फॉरवर्ड, ठीक है। तो ऑडियो मैसेज में बेसिकली आपको भेजना होता है, तो बेसिकली आप इस तरीके से आप भेज सकते हो। ऑडियो मैसेज में आपको क्या रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ऐड कर नहीं सकता, बट आप इस तरीके से बता सकते हो कि हे माय नेम इज जैन, आपका जो भी नाम आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर लेना, हे माय नेम इज जैन एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वगैरह कुछ मत बोलना, सिंपल बोलना हे माय नेम इज जैन। एंड आपने इस अपॉर्चुनिटी का मतलब आप जेनुअनली सीरियस हो, दैट्स व्हाई आपने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करा हुआ है। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 2 साल के अंदर में मैंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म का यूज करके, यानी सक्सेस ट्रैक प्लेटफॉर्म का यूज करके, और यहाँ से बहुत सारे वैल्यूबल स्किल्स को भी सीख लिया है, जो कि एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा एज एफिलिएट यहाँ से मैं जो कि अच्छे खासी लेवल पे अर्निंग्स को भी जनरेट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके। इस तरीके से एक छोटा सा मैसेज आप ऑडियो फॉर्म में सेव करके रख लेना, ठीक है। उसके आगे क्या बोलना है कि अगर आपको जेन्युइनली जानना है कि आप कैसे, जैसे जैसे कि मैंने खुद पिछले 2 साल के अंदर में 18 लाख से ज्यादा के अर्निंग्स को जनरेट कर चुका हूं, तो कैसे मैंने किया वो एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला था, तो अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, आप मेरा नंबर को सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दो, सो दैट आपको क्या कहते हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर पाओ एंड मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप ऑडियो मैसेज को बना के एंड सेव करके रख सकते हो अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ऑडियो मैसेज के बारे में क्लियर हो गया? सर वर्क करने के लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। देखो इंग्लिश क्या यार, इंग्लिश तुम कोई भी दुनिया में कोई भी काम करने जाओगे ना यार, इंग्लिश तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, यही तो आप आए हो ना, सही जगह पे हो आप, धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते करते आप सीख ही जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए आपको इंग्लिश यार, क्योंकि आज के टाइम में देखो इंग्लिश मैंडेटरी है, ओके। तो जैसे मैंने बताया, फिर से ऑडियो के बारे में फिर से बता देता हूँ, आप इवन इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना। हे हे माय नेम इज जैन एंड मैंने इस क्या कहते हैं, हे माय नेम इज जैन एंड मैंने लास्ट 2 साल के अंदर में मैंने यहाँ से 18 लाख से ज्यादा की अर्निंग्स जनरेट कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म का यूज करके, जिसका नाम है सक्सेस ट्रैक। एंड अगर आपको भी जानना, एंड इवन इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे वैल्यूबल स्किल्स को भी सीखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको भी जेनुअनली सीरियस हो एंड जेनुअनली अगर आपको ग्रो करना है एंड अच्छे खासे लेवल पे अर्निंग्स को जनरेट करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप मेरा नंबर सेव करके एंड मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो एंड मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको सेंड हो जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच, ठीक है। सिंपल, या फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन भी दे सकते हो कि आप मेरा नंबर सेव करके एंड मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो एंड आपको ऑटोमेटिकली मेरे साइड से मतलब कि ऑटोमेटिकली आपको एक वीडियो दिख जाएगी, प्रेजेंटेशन वीडियो, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें पता चल जाएगा। इस तरीके से आप रिकॉर्ड करके सेव करके रख लेना, ओके। आफ्टर डेट
या फिर अगर ऑडियो मैसेज नहीं भेजना चाहते हो तो नॉर्मली आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो कि लाइक सेंड मी, टेल मी योर नेम एंड फ़ोन नंबर, या फिर जो भी इस तरीके से कर सकते हो। अब मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से कर लेना, ओके। इसके अलावा हेलो शेयरिंग, उसके बाद मान लो कि वो उसने अपनी इंफॉर्मेशन भेज दी आपको, सारी डिटेल आपके पास आ चुकी है, तो उसके बाद क्या करना होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेलो शेयरिंग अ वीडियो विथ यू इन विच वी आर एक्सप्लेन दैट हाउ वी कैन हेल्प यू विथ अर्निंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे हिंदी प्रेजेंटेशन वीडियो के लिंक होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना, और इंग्लिश प्रेजेंटेशन वीडियो के लिंक होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। इसके अलावा ये लिख देना वॉच द फुल प्रेजेंटेशन वीडियो विद इन फ्यू आवर्स, जस्ट टेक्स्ट मी आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये वाला एक मैसेज बना के रख लो कि अगर कोई लीड अगर व्हाट्सएप आपके ऊपर आती है, चाहे वो फेसबुक ऐड के थ्रू आ रही है या फिर रील वगैरह के थ्रू या कहीं से भी आकर आपके पास आती है, तो आपको एक ऑडियो मैसेज भेजना है जिसमें आप उस पर्सन को बोलना है कि भाई मेरा नंबर वगैरह सेव करके रख लो, और मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ से पिछले सक्सेस फैक्ट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके यहाँ से बहुत सारे वैल्यूबल स्किल्स को भी जनरेट मतलब सीखा है, और सीखने के साथ साथ मैंने अच्छी खासी लेवल पर अर्निंग्स को जनरेट कर चुका हूँ। जो भी आपकी अर्निंग है वो अर्निंग बता सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देख लेना थोड़ा, चल दिमाग लगा लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर वो अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देता है, नाम बता देता है, तो उसके बाद उसका नाम नंबर वगैरह जो भी है आपको सेव करके एंड उसको ये भेज देना है इस तरीके से मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हिंदी प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक होगा और यहाँ पे इंग्लिश प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक होगा, उसके बाद ये मैसेज डाल के और डन, ओके। अब उसके बाद अब आ जाते हैं हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऊपर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में ऑलरेडी लास्ट सेशन में हमने बात किया था। तो जैसे हमने मान लो कि कोई लीड्स की अगर आपके पास मैसेज आता है कि इंटरेस्टेड, वॉच, देख लिया, आगे क्या करना है, नाउ व्हाट, अब नेक्स्ट क्या क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, नॉर्मली आपको क्या करना होता है कि उसको आपका जो भी होगा आप उसको क्या मैसेज भेजना होगा वो भी बता देता हूँ। एक सेकेंड। Good, good. I hope you understand the concept. And if you still have any question, then don't worry. We will discuss everything over the call. First, could you explain 2 to 3 line that what you understand from it? मतलब एक तरीके से बात करूं तो आपको उस पर्सन से, मान लो कि कोई लीड ने वीडियो वगैरह देख लिया और इस तरीके का मैसेज आता है आपके पास इस तरीके का, तो वो अगर आपसे पूछते हैं कि हाँ मैंने देख लिया जो भी एक्स वाई जेड जो भी है, तो आप उससे पूछ सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो, या फिर ये जो मैंने टेक्स्ट लिख के दिया आपको ये भी इस तरीके से भी पूछ सकते हो कि भाई चलो ठीक है फाइन आपने देख लिया है, बट मेरा एक क्वेश्चन था लाइक कि सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। ठीक है, आपको ये ऑप्शन कभी भी लीड को नहीं देना होता कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, नहीं, सिंपल सी बात है, हमें वही क्वेश्चन पूछना चाहिए जो हमें सुनना उसका आंसर, सिंपल सी बात है। तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत बता सकते हो क्या। तो बता देगा कि मेरे को कोर्स अच्छे लगे, या फिर सक्सेस रैक अच्छा लगा, एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा लगा, या फिर पैसा, कुछ भी बता सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि आप वहां पे टैकल करना होता है। उसके बाद उसके बाद वो जो भी बोलेगा आपको लगेगा चलो ठीक है थोड़ा बहुत इसने वीडियो देखा है फाइन। उसके बाद से फिर क्या है कि आप उससे पूछ सकते हो कि ओके व्हेन यू आर फ्री, ठीक है। तो उससे पूछ लो कि फ्री कब हो, सो दैट हम वी कैन डिस्कस ऑन कॉल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, व्हाट वेट आई एम कॉलिंग यू इफ यू आर कंफर्टेबल टू टॉक ऑन कॉल, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप पूछ लो उससे कि अगर आप कंफर्टेबल हो कॉल के ऊपर, सो दैट वी कैन, हम लोग कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद से कॉल्स पे लीड बोलता है कि यस आई एम फ्री, या फिर मैं 4 बजे फ्री हूँ, 10 बजे फ्री हूँ, जो भी टाइम बताता है लिख लेना, और उसी टाइम पे उसको कॉल लगा दो, कॉल पे लो और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, क्वेरीज हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से क्लियर कर दो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं ऐड देम इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ऑलरेडी सेशन प्रीवियस सेशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि कुछ लीड्स होती हैं जिनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है या कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर इवन आपने कॉल पे भी बात कर लिया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, मतलब इसने बताया नहीं कुछ भी कि कब स्टार्ट करना क्या करना, तो उस केस में आप वो सारी लीड्स को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनको ऐड कर देना है। बाकी इसके अलावा टेस्टिमोनियल वीडियोस जो कि आप ब्रॉडकास्ट वगैरह में भेज सकते हो, अगर आपके पास टेस्टिमोनियल वीडियोस नहीं है तो आपकी जो भी टीममेट्स हैं या फिर दूसरे हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक या टेस्टिमोनियल वीडियोस पढ़े हैं, तो आप उनकी वीडियोस वगैरह भी शेयर कर सकते हो ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह के अंदर में। बाकी फीडबैक चाहिए लोगों का, तो ऑलरेडी हमारा जो फेसबुक के ऊपर हमारा जो ग्रुप है बहुत बड़ा, आप वहाँ पे जाके बहुत सारे फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट एंड अच्छे रिव्यू के साथ लोगों ने शेयर करा हुआ है, तो उसका भी यूज़ करके आप फॉलोअप वगैरह ले सकते हो, ब्रॉडकास्ट में भेज सकते हो, ठीक है। एंड इवन अगर आप भी बिगनर एंड फ्यूचर में अगर आपकी अच्छी अर्निंग होती है, अच्छा प्रॉफिट बनाते हो, तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आपके जो भी एक्सपीरियंस है सक्सेस ट्रैक के साथ, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स हो या लर्निंग, आपने कुछ भी सीखा, कोर्सेज मिला अच्छे लगे, सर्टिफिकेट अच्छे लगे, या फिर आपकी अर्निंग हो रही, कुछ भी अचीवमेंट करते हो, तो आप डेफिनेटली हमारे फेसबुक ग्रुप में जाके प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाके वहाँ पे एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर शेयर करो, ओके।
इसके अलावा, इसके अलावा जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, रिकॉग्निज रिकॉग्निशन पोस्ट वगैरह जैसे कि बात करूं बेसिकली, तो हमारा जैसे कि आपने देखा होगा टेलीग्राम वगैरह में भी हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे आपको जो कि बहुत सारे जो कि आपको क्या कहते हैं पोस्टर्स वगैरह मिल जाते हैं हमारे कंपनीज के अंदर, ट्रेनिंग्स का और भी बहुत सारे अदर अदर चीज़ों का आपको पोस्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जो कि आप वहां से भी सारे मटेरियल्स को यूज कर सकते हो और ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि बात कर रहा था ट्रेनिंग पोस्टर वगैरह, जो कि सारी चीज़ आपको हमारे टेलीग्राम से मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू बिकम एक्सपर्ट। सीधी सी बात है, देखो यार कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्टीज आपके अंदर आएगा। अगर किसी चीज को देखो, नॉलेज लेना इज नॉट अ बिग थिंग, नॉलेज तो बहुत कोई लेता है, लेकिन जो पर्सन एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है, उसको अप्लाई करता है, एग्जीक्यूट करता है, वही पर्सन बड़ा खेल पाता है और अच्छा ग्रो कर पाता है। सीधी सी बात है। तो मेरा क्या मीन है, मेरा कंसर्न यही आप सभी लोगों से, कि नॉलेज नहीं लेना, आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करते रहो, अप्लाई करते रहो। धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिस्टेक्स होंगी, नो डाउट। मेरे साथ खुद हुआ था, मैंने बहुत स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक्स किया, एंड मेरे टाइम में तो कोई मेंटोर था ही नहीं, ना ही इस लेवल की कोई ट्रेनिंग्स कुछ भी नहीं था। बट मैंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते सीख गया और नॉलेज को ग्रैब किया। तो डेफिनेटली आपको भी फोकस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज आएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ओके। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं 100% सेल्स क्लोजिंग कन्वर्जेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉलेज। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आएगा, वो कैसे आएगा? नॉलेज की वजह से आएगा। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास पूरे दिमाग में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा ऊपर। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा रैपो बिल्डिंग, रैपो कैसे बिल्ड होता है आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। जैसे मैंने बताया कि अपनी दुकान को जितना अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके चलोगे, मतलब कि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह या यूट्यूब चैनल जो भी है, अच्छा अच्छा वैल्यूबल कंटेंट डालो, ठीक है, वैल्यू दो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तभी एक अच्छा अथॉरिटी बिल्ड होगा मार्केट के अंदर में, एंड आपका एक रैपो भी बिल्ड होगा। सिंपल सी बात है। अब ये ना हो कि आप छपरियों वाले गाने लगा रहे हो, ये गुंडा और ये जो मतलब मार काटी लड़ाई इस टाइप के गाने यूज़ कर रहे हो अपने स्टोरी में या व्हाट्सएप पे लगा रहे हो, इसको मार दूंगा, ये इसको कर दूंगा, ये एक्स वाई जेड जो भी है, ये सब चीज़ें मत करना। क्योंकि यार देखो, ये प्रोफेशनल नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो वी आर इनटू बिजनेस यार, है ना, तो हमें प्रोफेशनली बिहेव करना है। ओके। इसके अलावा इफ यू विल गेट टू नो अबाउट द पर्सन, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी पर्सन के बारे में आपको जानना है स्टार्टिंग लेवल पे, जो भी लीड से बात कर रहे हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तभी आपकी सेल्स क्लोज हो पाएगी। इसके अलावा आस्क व्हाट दे अंडरस्टैंड, मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई पर्सन अगर आपसे इंफॉर्मेशन ले लेता है, प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह ले लेता है, तो उसके बाद से उससे क्वेश्चन पूछोगे उसको क्या समझ में आया। इसके अलावा जो है, उसके बाद जो भी उनके क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर कर दो, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट शुड डिस्कस। सक्सेस ट्रैक कॉन्सेप्ट, ये आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर लिया है। मैग्नेटिक मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स, ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल कोर्सेज यानी कि जो हमारा कोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा अपने आप को दिखाओगे सोशल मीडिया पर, अपनी लाइफस्टाइल को दिखाओगे, अपनी ज़िंदगी को दिखाओगे, ठीक है, और एक मतलब कि अपनी जितना अपने आप को दिखाओगे, सिंपल सी बात है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को, उतना ज़्यादा आपका जो है ऑथोरिटी बिल्ड होगा सोशल मीडिया पर। लोग ऑटोमेटिकली, कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास खींचे हुए चले आएंगे, सीधी सी बात है। तो आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक्स वाई जेड, या घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, कुछ भी, आप शेयर कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया। इसके अलावा हाई पेइंग स्किल्स, आप जो कि सीख सकते हो, लर्न करना। देखो यार, लर्न करना भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पैकेज कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ट्रेनर्स के नाम पता होने चाहिए, या ट्रेनिंग हो रही है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कमीशन स्ट्रक्चर जो सक्सेस ट्रैक है, ये सब पता होनी चाहिए। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों में मास्टर कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी सेल्स आनी पक्की है। अब हम बात कर लेते हैं योर डेली शेड्यूल, ठीक है। आपका डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए? तो 1 आवर जो कि आपको माइंडसेट के ऊपर, अपने डेली अपना माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा, अपना एक माइंडसेट बना के रखना होगा। अपने डेली माइंडसेट कैसे बनेगा? जब आप ट्रेनिंग्स वगैरह देखोगे, लर्निंग्स के ऊपर फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट बना रहेगा और काम करते रहोगे, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा।
2 आवर्स स्किल सेट, यानी कि आपको लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग ऑलरेडी सब सिखा चुका हूँ, तो इसके ऊपर फोकस करना है। एंड इसके अलावा 1 आवर टूल से, यानी कॉल एंड क्लोजिंग, सिंपल सी बात है, तो 1 घंटा आपको कॉल एंड क्लोजिंग पे फोकस करना है। अगर इतना कर लोगे, एंड ट्रस्ट मी, अगर इस रूल को अगर 120 दिन तक अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, 120 दिन तक अगर ये चीज को, इस पैटर्न को, जो भी मैंने नॉलेज दिया आपको, लर्निंग्स दिया, अगर इसको फॉलो कर लेते हो, सीखने के बाद अप्लाई करके, आई एम डैम श्योर, अगर आपकी सेल्स ना निकले तो मेरा ना, मेरे को जो बोलना है वो बोल देना, सिंपल सी बात है। और आना इंस्टाग्राम पे, चाहे मेल कर देना, जो करना कुछ बोलना कि सर आपने बोला था बट मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। आई एम डैम श्योर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब जैसे एक कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों आप सभी लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, एंड कहानी ये है कि जैसे कि एक जैसे कि एक कंपनी होती है, एक फैक्ट्री होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि दो वर्कर होते हैं। ठीक है, तो एक वर्कर जो 40 साल से ज्यादा काम कर रहा होता, और एक वर्कर जिसको 6 महीने ही हुए ज्वाइनिंग किए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो 6 महीने वाला जो बंदा होता है, वो बैक टू बैक डेली बेसिस पे, ऑन डेली बेसिस पे, मतलब कि बहुत ज्यादा लकड़ियां काटता है। और जो 40 साल वाला है वो सिर्फ 10 15 20, इससे ज्यादा नहीं कट कर पाता है। लेकिन जो ये 6 महीने पहले जो बंदा आया होता है, वो क्या है कि क्या कहते हैं, कम टाइम में और ज्यादा लकड़ियां काट देता है। मतलब कि एक दिन में 70 80 90 100 इस तरीके से लकड़ियों को काट देता था। लकड़, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, लकड़ी काटने वाले को क्या बोलते हैं, लेट मी नो इन चैट सेक्शन। लकड़ी जो लोग काटते हैं उनको क्या बोला जाता है, बताओ जल्दी बताओ। आई थिंक उसको लकड़ बग्गा शायद, समथिंग कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, लकड़ धारा। ओके 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 फाइन, लकड़ धारा, ओके। ठीक है, चलो। तो जैसे मैं बता रहा था, तो हाँ, तो लकड़ धारा होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक दिन वो पूछता है, यार साला मेरे को 40 साल हो गए लकड़ी काटते काटते, और मैं सिर्फ एक दिन में सिर्फ 15 20 लकड़ी काट पाता हूँ, मतलब 15 20 ही पेड़ काट पाता हूँ। और ये जो 6 महीने आया हुआ बच्चा, और ये 6 महीने में मतलब कि डेली के 100 200 लीड्स, जो कि 100 200 जो कि क्या कहते हैं, पेड़ को काट देता, तो ये कैसे कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्या सीक्रेट, क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो एक दिन जाता है पूछने के लिए, ये 6 महीने वाला जो बंदा होता है उसके पास पूछने के लिए कि ऐसा क्या यूज कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है जिससे साला मुझसे ज्यादा लकड़ी काट रहा है, और वो भी अभी नया बंदा है, फ्रेशर है। तो फिर जाता है तो देखता है कि वो जो दूसरे वाला बंदा होता है, जो 6 महीने पहले जिसमें ज्वाइनिंग किया होता है, जो ज्यादा लकड़ी काटता है, वो देखता है कि वो अपने कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा होता है, धार धार लगा रहा होता है। ठीक है, तो वो जाता पूछता है कि भाई क्या सीन है, मतलब ऐसा कैसे कर रहे हो, मतलब कि मुझसे ज्यादा लकड़ी कैसे काट लेते हो यार एक दिन में, जबकि मुझे 40 साल हो गए काटते हो, और मैं एक दिन में सिर्फ 15 20 ही काट पा रहा हूँ, और आप हो के एक दिन में 50 से 100 के अराउंड का काट लेते हो पेड़ को, कैसे, ऐसा क्या कर रहे हो। तो फिर वो पर्सन बताता है कि भाई मैं डेली, क्या कहते हैं, डेली बेसिस पे मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ, 4 घंटे कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ, जिससे कि इतनी, मतलब मेरी जो कुल्हाड़ी हो इतनी शार्प हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मैं एक बार पेड़ को टच करते ही लकड़ी फट से कट जाता है। लेकिन जो आपकी जो कुल्हाड़ी है, आप क्या है, वो पूछता है उससे कि आपने अपनी कुल्हाड़ी को, मतलब कि कितने टाइम पहले आपने धार लगाया था, तो उसको याद ही नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है कि धार तो मुझे याद नहीं कि मैंने कब लगाया था। तो वही चीज बताता है बंदा कि मैं डेली बेसिस पे 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ, और बाकी के जो बचे 8 घंटे, 8 घंटे में मैं, जो कि अराउंड 50 से 100 पेड़ के बीच में अराउंड में लकड़ी पेड़ को काट देता हूँ। तो यही रीजन है कि आपकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है ज्यादा पेड़ को कट नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक पेड़ को ही काटने में आपका अच्छा खासा टाइम को चला जाता है। समझ में आए कि कहानी के मतलब क्या है, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी यहाँ पे अपने स्किल सेट के ऊपर, यानी जो भी लर्निंग्स है, अपनी लर्निंग्स को पॉलिश करना होगा, सीखना होगा, माइंडसेट वगैरह से लेकर सारी चीजों को क्या कहते हैं, फोकस करना होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे डेली बेसिस पे, तो आई एम डैम श्योर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप ये सोच के आओगे कि यार मैं सीखूं भी नहीं, और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना लूं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स बना लूं, तो और ज्यादा पैसा कमा लूं, तो ये ऐसा नहीं होगा। सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज है। और जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, लॉ ऑफ एवरेज जो कि हर जगह पे काम करता है, हर बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, हर बिजनेस में, चाहे इंडस्ट्री में चले जाओ, हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर से मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ एवरेज सिंपली मींस दैट एवरेज ऑफ सेल्स यू मेक टू द नो नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट यू एक्वायर्ड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि जिस, अगर आप बिगिनर हो, तो अगर स्टार्टिंग लेवल पे अगर आपसे, मतलब कि थोड़ा सा क्या कह सकते हैं,
थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स को ज़्यादा करना डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर आप मान लो अगर 100 लीड से भी बात करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लीड्स आपके साथ कन्वर्ट हो जाएँगे, क्योंकि कन्वर्सेशन जो रेशियो होता है वो मैक्सिमम 0.5 टू 1% या फिर 2 से 3% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर मान लो 100 लोगों से बात करते हो तो उसमें से माइट भी उसमें से 3 से 4 लोग जॉइन कर लें आपके साथ, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लो अगर आप क्या कहते हैं 100 लीड्स से भी अगर आप बात कर लेते हो, तो आपकी जो अगर महीने की अगर 1 लाख रुपए की अर्निंग करनी है ना, तो अगर मान लो 100 लीड्स से अगर बात करते हो, तो आपका जो कन्वर्जन रेशियो आता है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होता है, मान लो 2 से 3 सेल्स निकल जाती हैं। लेकिन मैं बात करूँगा अगर 200 लीड से अगर आप बात कर लेते हो, तो आप वहाँ पे आराम से जो आपका कन्वर्जन रेशियो होगा, वो 5 से बल्कि 50% भी हो सकता है। यानी उस केस में वहाँ पे जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग के 100 लोगों से बात किया था, तो आपने वहाँ पे 3 से 5,000, 8,000 या 15, 20, 50 20,000 समथिंग आपने जो भी अपने अमाउंट बना लिए। लेकिन नेक्स्ट जब 100 लोगों से बात करोगे, तो वहाँ पे आप 50,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? क्योंकि जो आपने ये जो गैप था, ये जो टाइम ड्यूरेशन था, जो आपने 100 लोगों से बात किया था स्टार्टिंग लेवल पे, वहाँ पे क्या हुआ था कि आपके अंदर एक्सपर्टीज़ आते गया, कॉन्फिडेंस आते गया और बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई, जिसके ऊपर आप काम करते गए, उसको अप्लाई करते गए एंड काम करते गए, जिसकी वजह से आपके अंदर एक्सपर्टीज आ गया एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, जिसकी वजह से जो है आपकी सेल्स होनी स्टार्ट हो जाती। सिंपल सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पे भी वर्क करेगा। सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कुछ कहीं पे भी लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, ठीक है? तो चीज का दिमाग दिमाग में ध्यान रखना, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे आपके अंदर एक्सपर्टीज आएगा? और जब तक अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं आएगा, तो डेफिनेटली यू विल नॉट ग्रो। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सम एफिलिएट्स आर एबल टू रेगुलरली रीच 3% और इवन सी ओकेजनली स्पाइक अप टू 10%। जैसे मैंने कुछ एफिलिएट्स होते हैं जो 3% से 5%, 10%, 15%, 20%, 50% भी होता है, 70% भी होता है, ठीक है? तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो मान लो अगर स्टार्टिंग में अगर मान लो एक तरीके से 5,000 कस्टमर्स आते हैं या 1,000 कस्टमर्स भी आते हैं, वो कैसे आएंगे? ऑलरेडी सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है? तो उन्हीं सारी चीजों पे आपको जो है फोकस करना है एंड बाकी यही था, ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डू यू कीप अप टेक कंस्टेंट ट्रेनिंग थ्रू आवर रेगुलर वेबिनार? जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप को एक अच्छा मोटिवेटेड रखना है, तो आपका वाई क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड बाकी जो भी ट्रेनिंग्स हो रही कंपनीज़ के अंदर में, उसको देखो, सीखो, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी वाले नाउ यू आर ऑलमोस्ट डन विद द पाथ ऑफ बिकम्स सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें के ऊपर डिस्कस के लिए, जो एफिलिएट मार्केटिंग बस यही था छोटा सा फंडा, इन्हीं सारे फंडे के ऊपर आपको वर्क करना है। कोई ज्यादा कुछ साइंस रॉकेट या कुछ ऐसा समथिंग कुछ भी नहीं है, सिंपली, ठीक है? तो फाइनली हमने जो कि सारी चीजें के ऊपर सारे टॉपिक्स से लेके ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हमने कवर कर लिया एंड नाउ यू आर कंप्लीटली, आई कैन से दैट कि अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रेनिंग को देखा एंड अप्लाई किया है, तो आई एम डैम श्योर मैं कह सकता हूं कि आप अब एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए नाउ यू आर रेडी टू रॉक, ठीक है? मेक श्योर यू हैव टू क्लियर योर वाई। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में गिव अप कर देते हैं कि अरे हमसे ना होगा। लेकिन एक बात बताओ यार, फिर वही ये नहीं करोगे तो जाओ 10, 15, 20,000, 30,000 की नौकरी कर लो कहीं, अगर मिल जाती है तो। सिंपल सी बात है। वैसे भी आता है कि आपको जॉब वगैरह मार्केट में तो वैसे भी नहीं अवेलेबल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि काम अगर आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि देखो यार, दूसरे कोई हंसेगा, मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, तो उनके हंसने या उनके मजाक उड़ाने से आपका फैमिली की जो कंडीशन है या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हो, या फ्यूचर में अपने मॉम डैड के लिए करना चाहते हो, पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, कुछ भी, वो सारे उनके हंसने से पूरा नहीं होने वाला है। वो सब पूरा होगा जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आप फर्ट्स डालोगे। सिंपल सी बात है। तो आपका वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किस लिए मेहनत कर रहे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है? If you are not getting results, it's normal. It's still check out yourself with the factor of consistency, execution and daily skills development. जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा स्टार्टिंग लेवल पे, विच इज फाइन, हर बिजनेस में होता है, अप डाउन चलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो वही है कि आप अब चेकआउट करो, देखो कि आपकी कहाँ पे लैग कर रहे हो, जो भी है आप थोड़ा बहुत लर्निंग्स पे ध्यान दो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, और कुछ ना कुछ सीखते रहो। नॉलेज के साथ ही ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ यू आर ओपन टू डू एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने बताया कि आप बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो चुके हो, सारी चीजें सीख चुके हो, सारे नॉलेज ले चुके हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड नाउ डेफिनेटली अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नई नई चीजों को अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपना दिमाग दौड़ा के, ठीक है?
Make sure you have an serving attitude and focus on your communication skills and your closing skills। जैसे मैंने बताया कि आप पे जो एटीट्यूड होना चाहिए, ये ना कि यार ये बंदा ज्वाइन हो जाए तो आपको फायदा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आराम से बना लोगे। सिंपल सी बात है, हमारा फाइनेंस मास्टर में 12,500 से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर आप स्टार्टिंग मतलब कि एक तरीके से बात करूं तो अगर आप 10 भी सेल्स निकाल देते हो तो आपका 1 लाख रुपए यूं बन गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत लोग हैं, बहुत करने वाले, पॉपुलेशन की कमी ने 140 प्लस 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन इंडिया की, यू ऑलरेडी नो, राइट। तो आप जैसे मैं आपको बता रहा था कि एटीट्यूड रखो कि कोई भी पर्सन आए तो उसको हेल्प करना उसकी, क्योंकि देखो एट द एंड आप उसकी हेल्प करोगे तो उसकी लाइफ चेंज होगी, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी आपकी वजह से। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप 10 सेल्स पे निकालोगे और आपके जेब में 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करोगे कैलकुलेशन के साथ तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तब अच्छा होगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज है जो कि आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ वहां पे काम आते ही आते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, बाकी क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर काम करो। ऑलरेडी सारी ट्रेनिंग्स देखो, बहुत से ट्रेनिंग्स होती रहती हैं बैक टू बैक, वो देखो। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जाके देखो, ठीक है। एंड फाइनली I wish you all a very good luck and will be seeing you all on the top. God bless you all। सिंपल सी बात है। तो देखो एट द एंड यही बोलूंगा कि आपने सारी चीजों को लर्न कर लिया, सीख लिया। सारी चीजों को हमने ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीटली हमने डिटेल में सीख लिया है। एंड एट द एंड यही बोलूंगा कि आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू सी यू ऑन टॉप एट सक्सेस ट्रैक। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मतलब सच में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। एंड इस सेशन मतलब कि ये जो सीरीज था, इट वाज रियली अमेजिंग। क्योंकि यार जब मैं भी मतलब जब मैं रेडी कर रहा था तो इसी मोटिव से रेडी कर रहा था कि एक बिगनर देखे तो उसको किसी भी पर्सन की हेल्प की जरूरत ना पड़े, स्पेशली स्पॉन्सर की, कि स्पॉन्सर बता दो ये कैसे होता है वो कैसे होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को देखो, अच्छी तरीके से अप्लाई करो। एंड आई एम डैम श्योर, कसम से कह रहा हूँ, अगर आपने 120 दिन तक अगर ईमानदारी से काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हो, अगर रिजल्ट ना मिले ना, तो आप मेरे को जो बोलना है वो बोल देना आके सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पे भी बोलना हो वहां पे बोल लेना। क्योंकि बहुत पावरफुल सीरीज था, मुझे ऐसा, मुझे इस सीरीज के ऊपर भरोसा है। ठीक है। तो गाइस अब फाइनली जो हमारा सेशन था वो फिनिश हो चुका है। अब ज्यादा कुछ नहीं, यही था एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर में, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको वर्क करना है और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे स्टूडेंट लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में। किसी ने 1.5, किसी ने 2, किसी ने 2.5 करोड़, इस लेवल की अर्निंग्स को जनरेट कर चुके हैं। किसी किसी की तो पूरी फैमिली काम कर रही है, उसकी 3 बहनें तो तीनों बहनें मिलकर कमा रही हैं। किसी ने 70 कमाया, किसी ने 1 करोड़ कमाया, किसी ने 1.5 करोड़ कमाया। मतलब कि इससे हमें समझ में आता है कि पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा। लेकिन वही है कि अब जो बंदा मेहनत करता है, जिसका वाई क्लियर होता है एंड ऑनेस्टी के साथ काम करता है,